राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी प्रकार की मैं कहानियाँ लेकर के आपके लिए आता रहता हूँ। तो आज भी मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाला हूँ। तो देखिए, बहुत समय पहले की बात है कि राजा विक्रमादित्य एक महान राजा थे। उनका न्याय जग प्रसिद्ध था। उनके बारे में प्रचलित था कि कुछ भी हो जाए पर वह अपने न्याय पर अडिग रहते थे। एक बार धर्म और लक्ष्मी में बहस हो गई। धर्म बोले कि मैं बड़ा हूँ और लक्ष्मी बोली कि मैं बड़ा हूँ। दोनों स्वर्ग के राजा इंद्र के पास गए। अब इंद्र से ने पूछा कि आप दोनों अचानक मेरे पास कैसे आए हो। तब धर्म और लक्ष्मी ने अपनी बात इंद्र के सामने रखी। लक्ष्मी ने कहा कि देवराज, मैं सबसे बड़ी हूँ, क्योंकि बिना लक्ष्मी के जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। धर्म ने कहा कि देवेंद्र, बिना धर्म के भी जीवन का कोई औचित्य नहीं रहता। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारा न्याय करें और हमें बताएं कि दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। देवराज इंद्र धर्म संकट में आ गए। उन्होंने सोचा कि मैं कैसे यह बताऊं कि कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। यदि मैंने लक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ बता दिया तो मैं अपने धर्म से चला जाऊंगा, और यदि मैंने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बता दिया तो मैं लक्ष्मी विहीन हो जाऊंगा। उन्होंने बहुत सोचा पर कुछ हल उनके दिमाग में नहीं आया। आखिर में उन्होंने दोनों को कहा कि मुझसे भी ज़्यादा न्यायप्रिय धरती पर एक राजा हैं। उनका नाम विक्रमादित्य है। आप दोनों उनके पास जाओ और उनसे अपना न्याय करवाओ। वह आप दोनों का न्याय बड़ी सरलता से कर देगा। अब लक्ष्मी और धर्म दोनों पृथ्वीलोक पर आ गए। दोनों राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और बोले कि राजन, आप हमारा न्याय करें। राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है, पहले आप दोनों अपना अपना किस्सा मुझे सुनाओ, फिर मैं दोनों का किस्सा सुनकर यह बताने में समर्थ हो जाऊंगा कि कौन आप दोनों में सर्वश्रेष्ठ है। लक्ष्मी और धर्म ने अपनी अपनी बात राजा विक्रमादित्य के सामने रखी। लक्ष्मी बोली कि हे राजन, यदि मनुष्य के पास मैं न रहूं तो उसका जीवन अर्थविहीन हो जाएगा, इसलिए मैं खुद को बड़ा बता रही हूँ। तभी धर्म बोला कि राजन, बिना लक्ष्मी के तो जीवन चल सकता है, पर धर्महीन होने के बाद मनुष्य के जीवन का अर्थ समाप्त हो जाता है। इसलिए ही राजन, आप हम दोनों का न्याय करें और बताएं कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। अब राजा विक्रमादित्य बहुत महान थे। वह समझ गए कि यह एक अत्यंत कठिन न्याय है। यदि मैंने लक्ष्मी को बड़ा बता दिया तो मैं धर्म से विरक्त हो जाऊंगा, और यदि मैंने धर्म को बड़ा बता दिया तो लक्ष्मी मुझसे रूठ कर चली जाएगी। उन्होंने कुछ देर तक सोचा और निर्णय लिया कि यदि धर्म चला गया तो समझो सब कुछ चला जाएगा। इसलिए मैं धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ बताऊंगा। आखिर में उन्होंने दोनों को कहा कि मेरे ज्ञान के अनुसार धर्म ही सबसे महान है। धर्म के बिना जीवन का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। लक्ष्मी एक बार ना भी रही तो काम चल जाएगा। राजा विक्रमादित्य के इस न्याय से लक्ष्मी उन पर क्रोधित हो गई और उनका सारा राज्य और धन वैभव सब गायब हो गया। विक्रमादित्य दर दर के भिखारी हो गए। वह वहां से चलकर एक नदी के पास आए। सोचा चलो नदी से कुछ मछलियां पकड़ी जाएं। उन्होंने नदी से कुछ मछलियां पकड़ी, फिर उन्हें भूनकर नदी के किनारे रख दिया ताकि स्नान के उपरांत मैं इन मछलियों को खाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह नहा करके बाहर आए तो देखा कि सारी मछलियां जल में कूद गई। वह समझ गए कि यह सब लक्ष्मी के क्रोध के कारण हुआ है। वह कुछ नहीं बोले। भूखे ही वह अपनी बहन के यहाँ चल पड़े। उनकी बहन को वहाँ के लोगों ने बताया कि तुम्हारा भाई विक्रमादित्य तुमसे मिलने आ रहा है। तो बहन ने पूछा कि भाई कैसे आ रहा है। तो लोगों ने बताया कि वह फटे हाल वस्त्रों में पैदल ही आ रहा है। उन्होंने कहा
उसने कहा कि उसे घोड़ों के अस्तबल में ठहरने को कहो। विक्रमादित्य को घोड़ों के अस्तबल में ठहराया गया और खाने के लिए उसे चोकर की रोटी दी गई। वह समझ गया कि यह लक्ष्मी की नाराजगी का असर है, इसलिए उन्होंने वहीं जमीन में गड्ढा खोदकर वो रोटियां गाड़ दी और बोले कि हे धरती माँ, मैं जब दोबारा यहाँ आऊँगा तो आप यह रोटी इस स्थिति में संभाल कर रखना। फिर वह किसी को बिना बताए वहाँ से रवाना हो गए। अगले दिन सुबह जब वो अपने मित्र के पास पहुँचे तो मित्र ने उनका बहुत स्वागत किया। खाने के लिए उनको तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। तब राजा विक्रमादित्य खाना खाने बैठे तो उन्होंने देखा कि खूंटी पर टंगा हुआ नौलखा हार, उसको खूंटी निगल रही है, मतलब कि खूंटी ही उस हार को खा गई। तो वो समझ गए कि यह लक्ष्मी की चाल है, इसलिए उन्होंने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा। अब मित्र जानता था कि विक्रमादित्य तो ऐसा नहीं कर सकते थे, पर उनकी पत्नी ने विक्रमादित्य पर आरोप लगा दिया कि उनका हार विक्रमादित्य ने ही वहाँ से चुराया है। विक्रमादित्य वहाँ से चल दिए और किसी दूसरे राज्य में आ गए। चलते चलते थक जाने के कारण उन्होंने सोचा कि क्यों न एक वृक्ष के नीचे थोड़ी देर सो लिया जाए। उधर उस राजा के यहाँ क्या हुआ कि चोरों ने चोरी की थी और वो धन ला करके सोते हुए विक्रमादित्य के पास रख करके और वहाँ से भाग गए। इधर राजा के जब सैनिक चोरों की तलाश में वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सारा धन विक्रमादित्य के पास पड़ा। तो उन्हें समझ में आ गया कि चोर यही है। उसको पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या तुमने ही यह धन चुराया है? तो विक्रमादित्य ने कहा कि राजन, यह धन मैंने नहीं चुराया है, पर उनको अपनी बात की सत्यता को सिद्ध करने के लिए कोई भी प्रमाण नहीं था, इसलिए राजा ने सजा के रूप में उनके दोनों हाथ पांव कटवाने का हुक्म दे दिया। सैनिकों ने उनके दोनों हाथ पांव काट दिए। अब बाजार के ठीक बीचों बीच उन्हें फेंक दिया गया। साथ ही उनके पास एक जूता रख दिया गया और वहां लिख दिया गया कि जो भी इधर से गुजरे उन्हें 5 जूते अवश्य मारने होंगे। अब जो भी राहगीर वहां से गुजरता तो वो 5 जूते राजा विक्रमादित्य को मारता। एक बार उस राज्य का एक तेली जो था, तेल निकालने वाला तेली, उस राह से गुजरा जहां पर राजा विक्रमादित्य घायल अवस्था में पड़े थे। राजा ने उससे कहा कि हे मित्र, मेरे घाव पर मक्खियां बैठ रही हैं जो मुझे बहुत पीड़ा पहुंचा रही हैं, इसलिए यदि तुम मुझे थोड़ा सा तेल लगा दो तो तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार होगा। तेली हंसा और बोला कि मैं तो तुम्हें जूते मारने की सजा नहीं दे रहा था और ऊपर से तुम मुझे तेल लगाने की आशा करते हो। राजन ने उससे फिर प्रार्थना की, पर वह व्यक्ति दयालु था और उसने थोड़ा सा तेल उसके घाव पर लगा दिया। उस दिन जब वह तेल बेचने गया तो उसका तेल शाम तक बेचने के बजाय भी उतना ही रहा और वो तेल बिल्कुल भी नहीं घटा। तब उसकी समझ में आ गया कि ये जो व्यक्ति घायल है ये बहुत ही कोई महान व्यक्ति है या कोई देवात्मा है। अब क्या हुआ कि तेल बेचने वाला जो तेली था वो घर पहुंचा तो बहुत प्रसन्न था वो। उसकी पत्नी ने प्रसन्नता का कारण पूछा तो उसने सारी बात विस्तार से बता दी। बोला वह व्यक्ति कि वह व्यक्ति जो है वो कोई दिव्य आत्मा है। पत्नी ने कहा कि आप किसी प्रकार उस व्यक्ति को अपने घर ले आओ, वैसे भी हमारे कोई संतान नहीं है, इसी बहाने हमें संतान सुख भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन राजा से पूछे बगैर हम उसे ला भी नहीं सकते, इसलिए पहले हम राजा से एक बार अवश्य इस संदर्भ में बात कर लें। तेली ने अपनी पत्नी को समझाया। वह बोली, आप कल सुबह जाकर राजा से बात कर लो, अब देरी करना उचित नहीं है। अगले दिन जैसे ही प्रातःकाल हुआ तो राजा से मिलने तेली वहाँ पर पहुँचा राज दरबार में। तो राजा ने आने का कारण पूछा तो वह बोला कि मालिक, यदि आप आज्ञा दे तो मैं उस लूले लंगड़े व्यक्ति को अपने घर ले जाऊं।
हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए हमारी इच्छा है कि हम उसको अपने साथ रखकर संतान सुख प्राप्त करें। राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, वैसे भी वह व्यक्ति हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए तुम उसको अपने घर ले जा सकते हो। राजा की आज्ञा मिलते ही वह जो तेली था वो विक्रमादित्य को अपने घर ले गया। जैसे ही विक्रमादित्य उसके घर पहुंचे, उसके हर कार्य में अच्छा होने लगा। जितनी वो उनकी सेवा करते उतनी ही उनकी समृद्धि बढ़ने लगी। अब इधर क्या होता है कि जो राजा की जो लड़की थी राजकुमारी, वो बहुत ही एक विदुषी थी। वह लगभग हर कला में पारंगत थी। वह शाम को दीपक राग गाकर महल और शहर के दियों को प्रज्वलित करती, और फिर जब उस रात को वो दीपक बुझाती तो राजा विक्रमादित्य फिर से दीपक राग जला करके और उनको दीपकों को फिर से वो जला देते। जब ऐसा 2-3 दिन हुआ तो राजकुमारी को विश्वास हो गया कि राज्य में कहीं ना कहीं विक्रमादित्य रहते हैं, क्योंकि दीपक राग गाने वाले गिनती के ही लोग हैं, जिनमें विक्रमादित्य सर्वश्रेष्ठ थे। उधर राजा ने राजकुमारी का स्वयंवर रचा, दूर दूर के राजाओं और राजकुमारियों को आमंत्रित किया। जिस दिन स्वयंवर था उस दिन विक्रमादित्य ने तेली से कहा कि हे पिताश्री, मैं भी स्वयंवर देखना चाहता हूँ, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मुझे उस स्थल पर लेकर चलें। तो तेली ने समझाया कि तुम चल फिर नहीं सकते हो, तो बताओ कहीं तुम्हें चोट लग गई। लेकिन जब विक्रमादित्य अपनी हट पर अड़ गए तो वो ले जाने को राजी हो गया। बोला, कल प्रातः मैं तुम्हें स्वयंवर दिखाने ले चलूँगा। थोड़ी देर बाद राजा के यहाँ से संदेशा आ गया कि उन्हें 100 घड़ा तेल सुबह तक चाहिए। अब तेली ने कहा कि भाई, यह कैसे संभव हो सकता है, यह तो बहुत ज़्यादा है। वो बोला कि मैं कुछ भी नहीं जानता, राजा के आदेश से आपको यह कार्य करना होगा, वरना आप सजा के लिए तैयार रहें। अब तेली बहुत ज़्यादा तनाव में आ गया, यह तो असंभव कार्य है। वह बहुत दुखी था। तभी विक्रमादित्य ने पूछा कि पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हैं? तेली ने अपनी चिंता का कारण बताया। विक्रमादित्य ने कहा कि आप उसे 100 जो घट होते हैं 100 घट मंगवा लें और चिंता न करें, मुझ पर विश्वास रखें। कल हम उन्हें 100 घट तेल अवश्य देंगे। तेली को विक्रमादित्य की शक्तियों का पता था। उसने राजा को कहा कि 100 घट के लिए जो तेल के लिए 100 घट मंगवा लिए। अब रात में विक्रमादित्य तेली से बोले कि आप दोनों आराम से सो जाइए, मैं रात में 100 घट तेल निकाल दूंगा। तेली की पत्नी बोली, बेटे तेरे हाथ और पांव नहीं हैं, बता तू कैसे बैलों को चला पाएगा? विक्रमादित्य ने कहा कि माँ तू निश्चिंत होकर सो जा, मैं सब कार्य कर लूँगा। रात में विक्रमादित्य ने 100 घट तेल जो है वो निकाल दिया। सुबह जब राजा के व्यक्ति ने देखा तो आश्चर्य से वो भर गए। तेली और तेलिन दोनों को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि यह लड़का जरूर कोई देवता है, इसलिए अब कोई चिंता की कोई बात नहीं है। अगले दिन तेली ने विक्रमादित्य को नहला धुला करके नए वस्त्र पहना दिए, फिर उनको ले जा करके स्वयंवर में दूर बैठा दिया। कुछ समय उपरांत राजा और राजकुमार जब वहाँ आ गए, जब राजकुमारी वहाँ पर आ गई तो राजकुमारी को चुनाव के लिए भेजा गया। जब उसका स्वयंवर था तो राजकुमारी ने उन लोगों में विक्रमादित्य को तलाशना शुरू किया। उसे राजाओं में तो ऐसा कोई भी दिखाई नहीं पड़ा जो विक्रमादित्य लगे। तभी उसकी नज़र दूर बैठे अपंग व्यक्ति पर गई। उसे उसमें बहुत तेज दिखाई पड़ा। उसका तेज देखकर वह समझ गई कि वही राजा विक्रमादित्य है। बस फिर क्या था, वह माला लेकर उसकी ओर चल पड़ी। पास पहुंचकर माला उसके गले में डाल दी। अब वहां उपस्थित राजा, राजकुमार और लोग जितने भी थे वो सब आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया। राजकुमारी के
घर के लोगों ने कहा कि लगता है कि राजकुमारी की तबीयत सही नहीं है, इसलिए उसने उससे ये गलती हो गई। तब राजकुमारी को पंखा किया गया, जल पिलाया गया और फिर दोबारा से उसको माला लेकर के भेजा गया। पर राजकुमारी ने क्या किया कि राजकुमारी ने फिर दोबारा से माला फिर विक्रमादित्य के गले में ही डाल दी। और वहाँ उपस्थित जो भी जनसमूह को लगा कि राजकुमारी का स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए वह इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। इतनी सुंदर राजकुमारी आखिर क्यों एक अपाहिज के गले में माला डालेगी? आखिर में लोगों के सुझाव से राजकुमारी को दोबारा माला दी गई ताकि वह सही वर का चुनाव कर सके। पर इस बार भी राजकुमारी ने विक्रमादित्य के गले में माला डाल दी। अब राजकुमारी के इस व्यवहार से वहां आए राजा और राजकुमार सब क्रोधित हो गए। राजकुमारी के पिता से बोले कि आपकी पुत्री को यदि एक अपाहिज से ही विवाह करना था तो हम सबको यहाँ आमंत्रित क्यों किया? अब इतनी बात कह करके और वो जो लोग सब लोग चले गए वहाँ से। इस पर राजा भी बहुत शर्मिंदा हुए कि करते तो क्या करते, सामाजिक रीतियों का पालन करना भी जरूरी था। इसलिए उन्होंने राजकुमारी का विवाह उस अपाहिज के साथ करवा दिया और राजमहल से विदा कर दिया। राजकुमारी राजा विक्रमादित्य के साथ उस तेली के यहाँ आकर रहने लगी। तेली और उसकी पत्नी इस बात से चिंतित थे कि राजकुमारी आखिर उनके साथ कैसे रह पाएगी, पर राजकुमारी ने उनकी चिंता को निरर्थक साबित कर दिया। वह उनके साथ सहजता से रहने लगी। एक दिन विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि आज उनका हिरण का मांस खाने का मन है, अतः वह जाकर अपने भाइयों से ताज़ा शिकार किए गए किसी हिरण की मांग को लेकर के आए, मांग लाए उनको। अब राजकुमारी का मन नहीं था कि वह वहां जाकर भाइयों से कुछ मांगे, पर वह अपने पति की इच्छा का हनन भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मन मार करके वो अपने भाइयों के पास गई। जब उनकी भाभियों ने उनके आने का कारण पूछा तो उसने बता दिया कि किसी हिरण का मांस खाने की इच्छा है। वह राजा विक्रमादित्य की इच्छा को अपनी इच्छा बता गई। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसके पति के बारे में कुछ गलत कहे, पर फिर भी भाभियों ने उसके पति के बारे में उसको सुनाया। बोली कि जब हिरण के मांस का इतना शौक था तो किसी अच्छे व्यक्ति को चुनती। अब राजकुमारी उनकी जली कटी बातें सुनकर के वापस आ गई। उसने सारी बातें विक्रमादित्य को आकर के बताई। विक्रमादित्य ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम उनसे मेरी तलवार और घोड़ा मांग लाओ। राजकुमारी जब वापस जाने लगी तो विक्रमादित्य को कुछ याद आया। उन्होंने अपना एक रुमाल राजकुमारी को यह कहते हुए दिया कि यदि मेरी तलवार और घोड़ा कोई दिक्कत करे तो उन्हें ये रुमाल दिखा देना, तो वो चुपचाप तुम्हारे साथ आ जाएंगे। जब राजकुमारी महल वापस पहुंची तो उसकी भाभियों ने उसका फिर मजाक बनाया। राजकुमारी बोली, इस बार मैं हिरण का मांस नहीं, उनका घोड़ा और उनकी तलवार लेने आई हूँ। तलवार और घोड़े ने भी वहाँ आतंक मचा रखा था, कोई उनके करीब भी नहीं जा पा रहा था। जब राजकुमारी ने उनकी मांग को कि उसकी मांग की तो भाभियों ने सोचा कि अच्छा है, यह उनका शिकार बन जाए, इससे हमें सुकून मिल जाएगा। उन्होंने जो है दोनों चीज़ें जो राजकुमारी को ले जाने के लिए कह दिया। जब राजकुमारी उनको लेने गई तो तलवार सांप बनकर उसे काटने दौड़ी और घोड़ा दुलत्ती मारने लगा। अब राजकुमारी को विक्रमादित्य की कही बात याद आ गई। उसने तुरंत रुमाल निकाल करके उन्हें दिखा दिया। अब विक्रमादित्य के रुमाल देखते ही दोनों शांत हो गए। राजकुमारी ने तलवार उठा ली और घोड़े की लगाम पकड़ करके वापस विक्रमादित्य के पास आ गई। जब शाम होने लगी तो विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि अब वह उसे घोड़े की पीठ पर बैठा दे, आज वह शिकार खेलने जाएगा। राजकुमारी ने कहा कि आप कैसे घोड़े की सवारी कर पाएंगे? विक्रमादित्य ने जब जिद की तो राजकुमारी ने तेली की मदद से उन्हें घोड़े पर बिठा तो दिया, पर बिना किसी पकड़ के वह घोड़े से गिरने लगे। राजकुमारी यह सब देखकर बहुत दुखी हुई, उसकी आंखों में पानी भर आया। उसने आंखों के आंसुओं को छिपाने के लिए मुंह दूसरी ओर घुमा लिया
तभी उन्हें लगा जैसे घोड़े की लगाम को कोई उनके हाथ से खींच रहा है। उसने जल्दी घूमकर विक्रमादित्य की ओर देखा। आश्चर्य से वह खड़ी की खड़ी रह गई। उसने देखा कि राजा विक्रमादित्य पूर्ण शरीर में घोड़े पर सवार थे। वह बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में जिज्ञासा भर आई यह जानने के लिए आखिर यह सब क्या है। विक्रमादित्य ने उसे आश्वासन दिया कि शिकार से लौटने के उपरांत वो सारी बातें तुम्हें बता देंगे। जब वह जंगल में पहुंचे तो उन्होंने जो भी शिकार किया उसके कान और पूंछ उन्होंने काट करके रख लिए। शिकार वहीं छोड़ दिया। उधर राजकुमारी के भाई भी शिकार पर गए हुए थे। उन्होंने जंगल में बिना कान और पूंछ के जब ताज़ा शिकार देखा तो उन्हें लालच आ गया। उन्हें लगा कि यह ताज़ा शिकार उनके लिए पुरस्कार के समान है। उन्होंने वो सारे शिकार उठा लिए और वापसी को मुड़ गए वो वहाँ से। उन्होंने इसके लिए शिकारियों को धन्यवाद दिया। शिकारी को अभी वो कुछ दूर चले होंगे कि उन्हें तीव्र प्यास लग गई। उन्होंने अपने जो घोड़े थे वो जलाशय की ओर मोड़ दिए। वहाँ पर जैसे ही उन्होंने जल पीने का प्रयास किया, एक आवाज़ ने उन्हें जल पीने से रोक दिया। उन्होंने आवाज़ की दिशा में देखा तो पाया कि एक योगी खड़ा था। एक राजकुमार ने योगी को जल पीने से मना करने का कारण पूछा। योगी बोले कि हे राजकुमारों, यहाँ का जल बिना मेरी अनुमति के कोई दूसरा जीव नहीं पी सकता। पर राजकुमारों का प्यास के कारण बुरा हाल था, इसलिए योगी से जल के लिए अनुनय करने लगे। योगी ने कहा कि यदि तुम जल पीना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने कूल्हों पर गर्म सिक्कों से दगवाना होगा। अब जल के बिना उनकी जो गला था वो सूख चुका था, इसलिए शर्त मानने के अतिरिक्त उनके पास कोई और चारा नहीं था। इसलिए शर्त के अनुसार उन्होंने अपने अपने कूल्हों पर सिक्कों से दगवाया और फिर जल पी करके वो रवाना हो गए। इधर विक्रमादित्य जो योगी बने हुए थे अपने निवास स्थान पर लौट आए। घर पहुंचते ही जिज्ञासा से भरे राजकुमारी तेली और उसकी पत्नी उनके चारों तरफ खड़े हो गए। बोले, हे देवताओं की तरह दिखने वाले, तुम अपना परिचय देकर हमारे भीतर जन्मी इस जो उत्कंठा है उसका समाधान करो। राजा विक्रमादित्य को लगा कि अब इन्हें अंधकार में रखना सही नहीं है। वो बोले कि धर्मपिता और माता, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। फिर उन्होंने अपनी अब बीती संक्षेप में उन्हें सुनाई। जब उन्हें पता चला कि वो विक्रमादित्य है तो उनके चरणों में गिर पड़े कि अनजाने में हुए अपराध के लिए क्षमा करें। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें समझाया कि वो उनसे नाराज नहीं है, अपितु उन लोगों ने तो अपने प्रियजनों से भी ज़्यादा अच्छा व्यवहार किया है। अगले दिन प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को फिर राजमहल में यह कह करके भेजा कि भाई एक बार तुम अपने भाइयों से शिकार की मांग करना। यदि आनाकानी करे तो बोलना कि वो अपने उन शिकारों के केवल दिखा दें उनको। जब वो शिकार को दिखाने पर राजी हो जाए तो उन्हें जब वो दिखाएं तो उनसे पूछना कि उन शिकारों के कान और पूंछ कहाँ हैं। फिर विक्रमादित्य ने पिछली रात जंगल में सारी जो घटना थी उसको बता दी और एक थैला उन्हें थमा दिया। बोले, आखिर में तुम यह थैला उनके सामने पलट देना, फिर मेरे बारे में उन्हें बता देना। इस बार राजकुमारी बिना किसी संकोच के ही भाइयों के घर चल पड़ी। इस बार भी उसकी परिस्थिति वही जन्मी जो पिछली बार थी, पर अंत में जब उन्होंने डींगे हाँकनी शुरू की तो राजकुमारी ने वो जो थैला था जो विक्रमादित्य ने उन्हें दिया था उनके सामने पलट दिया। थैले में कान और पूंछ नीचे बिखर गए। भाभियों ने आश्चर्य से पूछा कि यह सब क्या है। तब राजकुमारी बोली कि आप अपने पतियों से ही पूछो, कि उनसे पूछो कि कल रात पोखर का जल पीने के लिए उन्होंने क्या भुगतान किया है। अब भाइयों की पत्नी ने जब पूछा गया तो उन्होंने सारी जो बात थी वो बता दी। भाभियों ने आश्चर्य से राजकुमारी से पूछा कि उनके पास यह है कान और पूंछ कैसे आए। तो उन्होंने बताया कि वह योगी और कोई नहीं, स्वयं उनके पति थे। भाभियों ने व्यंग से कहा कि यह कैसे संभव हो सकता है
कि एक अपाहिज यह सब कैसे कर सकता है। तब राजकुमारी ने बता दिया कि जिसे तुम अपाहिज कह रहे हो वो राजा विक्रमादित्य है। राजा विक्रमादित्य का नाम सुनते ही महल में खलबली मच गई। यह सूचना राजा को जब मिली तो वो भी घबरा गए। आखिर उन्होंने ही तो विक्रमादित्य को दंड दिया था। राजा, राजकुमार और मंत्रीगण सभी तेली के घर की ओर को भाग निकले। राजा और राजकुमार सभी राजकुमार जो भी थे वो सभी जो राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिर पड़े और क्षमा की याचना करने लगे। राजा ने जब उन सबको कहा कि आप लोग दुखी ना हो, यह मेरे धर्म की परीक्षा थी, इसलिए आप लोगों की मति घूम गई थी। अतः आप लोग यह बात अपने मस्तिष्क से निकाल दें कि मैं आपसे नाराज हूँ। सब खुश हो गए और राजा को अपने महल में वो ले गए और वहाँ पर उनकी खूब आवभगत की। कुछ दिन वहाँ रहने के उपरांत अब राजा ने वहाँ से विदाई ली और पूरे साजो सामान के साथ राजा ने राजा विक्रमादित्य को वहाँ से रवाना किया। अब राजा विक्रमादित्य पूरे साजो सामान के साथ राज्य से रवाना हुए और राजा ने भी उन्हें भरपूर सम्मान दिया। सैनिकों ने पूछा कि राजन, अब हम किस दिशा की ओर चलें? तो विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग मेरी बहन के घर की ओर चलो। जब वो लोग विक्रमादित्य की बहन के घर के पास पहुंचे तो बहन को भी उसके गुप्तचरों से समाचार प्राप्त हो गया कि उसका भाई विक्रमादित्य आ रहा है। उसने अपने कर्मचारियों से पता किया कि विक्रमादित्य किस परिस्थिति में है। गुप्तचरों ने बता दिया कि पूरे लाव लश्कर के साथ आ रहा है। बहन ने तुरंत राज्य कर्मचारियों से उसकी आवभगत के लिए कहा और बोली कि विशेष महल में ठहराया जाए। जब विक्रमादित्य वहां पहुंच गए तो बहन उसके लिए बेहतरीन व्यंजन बना करके उसके स्वागत में पहुंची। राजा विक्रमादित्य ने वह भोजन करने से मना कर दिया और बहन को लेकर वो गौशाला में पहुंचे, जहां उन्होंने जमीन खोद करके वो सूखी रोटियां निकाली और उस समय बहन ने उनके लिए जो खाने के लिए वो भेजी थी रोटियां। जब उन पर लक्ष्मी रुष्ट थी, बहन बहुत शर्मिंदा हुई। उसने अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी जताई। लेकिन विक्रमादित्य ने कहा कि बहन, मुझे इस बात का कोई भी दुख नहीं है, पर तुम्हें संबंधों की मर्यादा का पालन करना था। अगले दिन वो वहाँ से रवाना हो गए और अपने कर्मचारियों से मित्र के घर चलने को कहा। जब वह मित्र के घर पहुँचे तो मित्र बहुत प्रसन्न हुआ। बोला कि तुम्हें प्रसन्न देख करके मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी यह विपत्ति टल गई, यह देखकर मन बहुत ही आनंदित हुआ। आपसे अनुरोध है कि आप आज रात कम से कम मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। विक्रमादित्य ने कहा कि मित्र, मुझे खुद को भी यहाँ रुकने की इच्छा थी। वह राजा विक्रमादित्य को लेकर अपने विशेष कक्ष में पहुँचा। वहाँ दोनों मित्रों के बीच में पुराने दिनों की चर्चा हुई। रात को खाने के समय विक्रमादित्य को वहीं भोजन परोसा गया जहाँ पर खूंटी ने हार को निगल लिया था। अब राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही भोजन करना शुरू किया तो खूंटी ने जो हार वो निगला था, उस हार को वो फिर से उगलने लगी। अब विक्रमादित्य ने जैसे ही भोजन समाप्त किया तो रानी का नौलखा हार खूंटी पर टंगा हुआ दिखाई पड़ा। तभी राजा की निगाह खूंटी पर गई तो वह उन्होंने खोया हुआ नौलखा हार टंगा दिखाई दिया। राजा आश्चर्य से भर उठे। रानी से बोले कि यह कैसी अनोखी घटना है। इस हार की चोरी का इल्जाम तुमने मेरे मित्र विक्रमादित्य पर लगाया था। तब मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसा कार्य मेरे मित्र विक्रमादित्य नहीं कर सकता। जो दुनिया की तकलीफों को हारता है, क्या वह एक तुच्छ हार के लिए इतना गिर सकता है? जाओ अपना हार ले लो। रानी को अपने द्वारा किए गए कार्य पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने हाथ जोड़कर विक्रमादित्य से क्षमा मांगी। बोली कि हे राजन, मेरी मति को उस समय न जाने क्या हुआ था। मेरे उस अपराध की कोई क्षमा नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि एक बार आप मुझे माफ़ करके मेरी पीड़ा को कम कर सकते हैं। तभी विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग ज़्यादा दुखी ना हों। वह समय मेरा विपत्ति का था, मुझ पर लक्ष्मी रुष्ट थी, इसलिए वो सारी घटनाएं घटी। फिर उन्होंने वो सारी बातें विस्तार से उनको बताई।
अगले दिन अपने राज्य में के लिए वो रवाना हो गए। जब वो अपने राज्य में पहुँचे तो लक्ष्मी नगर के द्वार पर ही उन्हें मिल गई। बोली कि हे राजन, तुम सही थे और मैं गलत थी, इसलिए मैंने तुम्हें जो दंड दिए उसके लिए मैं दुखी हूँ। क्या पुत्र अपनी माता को क्षमा नहीं कर सकता? विक्रमादित्य लक्ष्मी के पांवों में गिर गए। बोले, हे माँ, आप ऐसी बात ना करें। आपकी परीक्षा से मेरा और भी निखार हो गया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। विक्रमादित्य के विनम्रता से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई कि हे विक्रमादित्य, मेरा तुमको आशीर्वाद है, जब तक दुनिया रहेगी लोग तुम्हें न भूल पाएंगे। आशीर्वाद देकर के माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई और राजा अपने नगर में पहुंचकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। तो देखिए दोस्तों, ये कहानी मैंने आपको सुनाई। कहानी कैसी लगी? आपको अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे साथ बोलिए राधे राधे।